अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.5 स्ट्रेटजीज़ टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या हिकमत अमली जो हम अपना के इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आज इसका पार्ट 2 हमने स्टडी करना है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अवॉइड का मतलब होता है बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, नुकसानदेह जो असरात हैं ऑफ एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी के नुकसानदेह असरात से कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक डेफिनेशन है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। AQI भी इसको कहा जाता है। A फॉर एयर, Q फॉर क्वालिटी एंड I फॉर इंडेक्स इज़ अ रेटिंग सिस्टम। ये एक रेटिंग सिस्टम है। रेट मतलब चेक करना, या आप किसी चीज़ को कि उसका कितना वो अच्छा है, बुरा है, यानी एयर की क्वालिटी को चेक करना, यानी एयर कितनी अच्छी है, हवा कितनी साफ़ है, तो उसको चेक करने का एक रेटिंग सिस्टम है। दैट शो जो दिखाता है हाउ बैड द एटमॉस्फेयर अराउंड यू, कि हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है वो कितना बुरा है। एन AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू अंडर 50 इज़ कंसिडर्ड। इसका जो स्टैंडर्ड है, तो अब हम बात करते हैं, अगर ये 50 से नीचे होता है तो ये गुड इन क्वालिटी, तो ये अच्छी क्वालिटी का है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे पास 50 से नीचे है, इट्स मीन एयर इज़ इन गुड क्वालिटी। दिस मीन दैट इट इज़ सेफ़ फॉर यू, कि आपके लिए महफूज है, टू स्पेंड टाइम आउटडोर्स, कि आप बाहर अपने घरों से बाहर घूमें फिरें, विदाउट पोजिंग अ रिस्क टू योर हेल्थ, कि आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो आप इस एयर क्वालिटी में ईज़िली बाहर मूव कर सकते हो। एज़ द एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, सो डज़ द रिस्क टू हेल्थ, तो इसी तरह से हेल्थ का, सेहत को रिस्क यानी सेहत को ख़तरा भी बढ़ता जाता है। एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवर 300, अगर 300 से ज़्यादा हो जाए, इज़ कंसिडर्ड हैज़र्डस, यानी ये नुकसानदेह है। चिल्ड्रन अंडर 18, जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं। अडल्ट ओवर 65, और जो 65 से ज़्यादा के होते हैं। पीपल विथ क्रोनिक हार्ट, जिन लोगों को दिल की ख़तरनाक या लंग्स की डिजीज़ेज़ होती हैं। डायबिटिक पीपल, और जिनको शुगर वगैरह होता है। और हाई रिस्क ग्रुप्स, उनको ज़्यादा ख़तरा होता है। आउटडोर वर्कर्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एट हायर रिस्क, जो बाहर काम करते हैं। कुछ लोग तो जैसे रूम्स के अंदर, या कह लो जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके अंदर होते हैं, ऑफिसेज़ के अंदर होते हैं, जो बाहर काम करते हैं, उनको भी ज़्यादा रिस्क होता है फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोयर, क्योंकि वो ज़्यादा देर खुली हवा में चलते हैं या रहते हैं। तो सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आप करोगे। तो एज़ द एयर क्वालिटी इंक्रीज, सो डज़ द रिस्क टू द हेल्थ, एंड एयर क्वालिटी ओवर 300 इज़ कंसिडर्ड हैज़र्डस, यहाँ तक आप कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में भी आएगा कि विच एज, MCQs में है, विच एज ग्रुप आर मोर अफेक्टेड बाय पुअर क्वालिटी इंडेक्स। तो विच एज ग्रुप, एक तो चिल्ड्रन अंडर 18 और अडल्ट ओवर 65, ये ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। या फिर विच, या डिजीज़ पेशेंट, या जो बीमार पेशेंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। आगे है द फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेप्स हैं, शुड बी टेकन, ये लेने चाहिए व्हेन एयर क्वालिटी इज़ बैड, जब जो हवा की क्वालिटी है वो अच्छी ना हो। सबसे पहले क्या है, रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर, यानी आप जो बाहर वक्त गुजार रहे हो उस वक्त को कम कर दिया जाए, यानी आप कम से कम बाहर वक्त गुजारो। आल्सो रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़, और आप जो बाहर काम कर रहे हो उसकी शिद्दत को भी कम कर दो। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, द चांसेस ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय अनहेल्दी एटमॉस्फेयर इंक्रीज इफ पर्सन स्टे आउटडोर, यानी आप अगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये है कि जो अनहेल्दी एटमॉस्फेयर, यानी कि जो सेहतमंद माहौल नहीं है, वो जितना ज़्यादा लोग बाहर उसमें रहेंगे उतने ज़्यादा उनको जो है अफेक्ट करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है। फॉर लॉन्गर पीरियड और इन्वॉल्व इन मोर लेबरस एक्टिविटी, और जो बाहर ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा क्या है, बाहर रह के उनको उन पे असर ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहला है रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर, आप बाहर गुजारने का टाइम कम करो। उसके बाद है इफ़ यू आर फोर्स टू गो आउट, लेकिन अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए, देन कंसिडर वेयरिंग मास्क, तब आप मास्क पहने। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल मास्क प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी, कि तमाम मास्क जो हैं वो प्रॉपर सेफ्टी या हमें हिफाजत नहीं मुहैया करते अगेंस्ट पार्टिकुलेट मैटर, यानी छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं। क्लॉथ और डस्ट मास्क में नॉट इफेक्टिवली फिल्टर
जैसे कि आप कह रहे हैं कपड़े का मास्क है या डस्ट मास्क है, वो फ़िल्टर ये साफ़ नहीं करता फ़ाइन पार्टिकल्स को। हाउएवर वेल फिटेड N95 मास्क, यानी ये अब मास्क की डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ हैं। N95 हैव बेटर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी, उसके अंदर बेटर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, बेटर सलाहियत है, बहुत अच्छी सलाहियत होती हैं। तो वेयर अ मास्क। दूसरा जो है, आप कैसे बैड क्वालिटी एयर से कैसे बच सकते हो, मास्क वेयर करके। कीप योर इंडोर हेल्दी बाय कीपिंग द विंडो एंड डोर क्लोज, यानी आप अपने खिड़कियों को दरवाज़ों को बंद रखें। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन क्लीन एयर, अगर आप साफ़ हवा नहीं रख सकते इन द एंटायर रूम, दैन क्रिएट अ क्लीन रूम बाय स्विचिंग और एयर कंडीशनर और एयर क्लीनर, यानी आप रूम में कोई एयर क्लीनर या क्या करें, एयर कंडीशनर ऑन करके रखें। तो कीप द विंडो एंड डोर क्लोज। तीसरा पॉइंट ये है, ये स्टेप आप ले सकते हो। इफ़ यू एक्सपीरियंस सच सिम्टम्स दैट यू वरी यू टेक टॉक टू द डॉक्टर, अगर आपको ऐसे अलामतें आपको ज़ाहिर हो रही हैं तो आप अपने डॉक्टर को से बात करो। नेक्स्ट है इंस्टॉल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर टू डिटेक्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगाने चाहिए, यानी अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसका पता लगाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उनको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। ये लगाएं ताकि द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ताकि वो आपको बता सके कि अब आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। द हायर लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में अकर, ये किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू फॉल्टी फ्यूल बर्निंग एप्लियंसेस, यानी आपके जो फ्यूल जलाने के लिए जो आप एप्लियंसेस, जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो आप मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें प्रॉपरली फ्यूल जल नहीं रहा है। एक्चुअल में तो होना यही चाहिए कि उसमें जो कार्बन कंटेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, लेकिन वो प्रॉपर कंबस्शन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो आगे है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनको आप ले सकते हो कि अगर क्वालिटी एयर की बुरी है तो आप ये काम कर सकते हो। पहला काम क्या था कि रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर, यानी आप घरों से बाहर कम टाइम गुजारो। इसके अलावा वेयरिंग मास्क, आप मास्क को पहनो। इसके अलावा कीपिंग द विंडोज़ एंड डोर क्लोज्ड, अपने दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद रखो। इसके अलावा क्या कर सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर इस्तेमाल करो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप बैड क्वालिटी से, एयर की जो अगर बैड क्वालिटी हो, उससे बच सकते हो। आगे है ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर, के गंदी हवा में जो सांस लेना है, बाय दीज रिस्क हाई रिस्क ग्रुप्स में अफेक्ट देयर लंग्स, यानी जिनको हाई रिस्क हो, जिनको बीमारियां पहले से हो, उनको क्या हो सकते हैं, उनके लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं, उनके फेफड़े अफेक्ट हो, उन पर असर हो सकता है, हार्ट, दिल पे असर हो सकता है, एंड ब्रेन और दिमाग पे। एयर पोल्यूटेंट्स कैन इंटर देयर ब्लड स्ट्रीम, इसी तरह से जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके ब्लड के अंदर भी पोल्यूटेंट्स ऐड हो सकते हैं, एंड कैन काज, और वजह बन सकते हैं कफिंग, खांसी की, और इचिंग ऑफ आइज़, आंखों में सोजिश की, विच में लीड टू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे उनका लाइफ की जो क्वालिटी है, मेयार जो है वो बुरा हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन, उनको हॉस्पिटल वो एडमिट हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, और इवन प्री मेच्योर डेथ, या उनकी वक्त से पहले मौत भी हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।